परमेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। ओम नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। प्रिय सज्जनों, अनेक दिनों से हम भगवान गणेश की बाल लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। भगवान गणेश के चारों युगों में 4 अवतार हुए हैं। सतयुग में भगवान की 10 भुजाएं, त्रेता युग में 6 भुजाएं, द्वापर युग में 4 भुजा वाले भगवान और कलयुग में 2 भुजा वाले भगवान गणेश अवतार लेंगे, ऐसा गणेश पुराण में उल्लेख है। और हमने सतयुग में अदिति और कश्यप के यहाँ भगवान का अवतार बताया और अभी प्रसंग चल रहा है। भगवान शिव और पार्वती के आंगन में खेल रहे हैं बाल रूप में। 9-10 वर्ष के हो गए हैं। इस 9-10 वर्ष में ही उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, खेल खेल में ही निपटाया सबको। अब एक प्रसंग आता है कि इस प्रकार से रोज रोज उत्पात हो रहे हैं, सारे लोग परेशान हैं। तो कुछ ऋषि मुनि आकर के भगवान शिव जो है आश्रम में, ऋषियों के आश्रम में आके रहने लगे थे। गौतम ऋषि आदि के जो आश्रम थे वहीं पर अपना एक आश्रम बना करके रह रहे थे। तो सारे ऋषि गौतम आदि सब आकर के भगवान से कहते हैं, महाराज यार बताइए, आपके पुत्र जब से हुए हैं तब से रोज नित नए उपद्रव हो रहे हैं। आप या तो ऐसा कुछ बताइए, हम लोगों का संरक्षण किस प्रकार से हो, हमारी रक्षा कीजिए अथवा हम यहाँ से चले जाएं। भगवान कहते हैं, भाई तुम मत जाओ, हम आए थे, हम ही चले जाते हैं। तो भगवान शिव अभीष्ट स्थान पर, ऐसा नहीं लिखा है कैलाश पर गए भगवान, ये लिखा है गणेश पुराण में कि भगवान अभीष्ट स्थान पर पार्वती सहित अपने पुत्र को लेकर के चल दिए। और जब भगवान जाते हैं आगे तो रास्ते में उन्हें एक दूसरा फिर राक्षस आता है कमलासुर नाम का, जिसे सिंधु राक्षस ने भेजा। वो का प्रसंग हम आपको आगे सुनाएंगे। आज हम सुना रहे हैं आपको, हमने इसके पूर्व एक कथानक, बड़ा विचित्र कथानक आता है अपने सामने कि जटायु, बाज और संपाति, ये वनिता के पुत्र, इनको बांध करके वासुकी नाग जो है नागलोक में ले जाते हैं और वहां पर उनको जेल में डाल देते हैं। तो भगवान कश्यप कहते हैं कि तुम्हारे अंड को जो फोड़ेगा वो मयूरेश्वर होगा और मयूरेश्वर जो है वो ही जा करके तुम्हारे पुत्रों का बंधन छुड़ाएगा। तो आज हम वह कथा आपको सुना रहे हैं कि भगवान गणेश नाग कन्याओं के माध्यम से नागलोक जाते हैं और जा करके उन पक्षियों को छुड़ाते हैं नागों से। वह कथा आज आप सुनिए। बैठ मोर पर एक दिन श्री गणेश भगवान, सर समीप करते भ्रमण किया समित्रोपयान। अपने मित्रों सहित एक बार मोर पर बैठ करके भगवान मयूरेश्वर हो गए भाई। अब तो मोर पर बैठ करके और एक तालाब पर स्नान करने जाते हैं। तट समीप वृक्षों पर चढ़कर लगे नहाने उछल उछल कर। बच्चे तो भाई बंदर होते हैं, बालक वानर एक स्वभाव। तो अब तो बाल रूप में है भगवान, अपने बाल सखाओं के साथ उछल कूद करने लगे। कुछ वृक्ष पे चढ़ गए, कुछ वृक्षों पर से कूद रहे हैं। तालाब पर जो किनारे पे वृक्ष हैं तालाब के, उस पर चढ़ चढ़ के कूद रहे हैं। आपने देखा होगा बड़ी नदियों में जो बड़े बड़े घाट और बने रहते हैं, उन पर चढ़ चढ़ के लोगों लड़के कूद कूद करके स्नान करते हैं। ये भी उछल उछल करके स्नान कर रहे हैं। उसी समय एक प्रसंग फिर उपस्थित होता है कि एक राक्षस घोड़ा बनकर आ जाता है और आकर के कंधा देता है, एक धक्का देता है उस वृक्ष को जिस पर गणेश जी बैठे हैं। गणेश जी चढ़ करके उतर कूदने ही वाले थे कि जो धक्का दिया तो वो गणेश जी उस पर गिर गए। अब आगे देखिए क्या होता है। तट समीप वृक्षों पर चढ़ कर लगे नहाने उछल उछल कर। तभी अश्व बन कर एक निश्चर हिन हिन करते पूंछ उठाकर श्री गणेश के जिस तरु पर। श्री गणेश
थे जिस तरु पर उसे गिराया धक्का देकर, घबरा गए मित्र गण सारे, कहाँ गए प्रिय मित्र हमारे। और जो धक्का दिया तो भगवान गणेश डूब गए, सारे घबरा गए मित्र लोग कि अचानक हमारा मित्र बाल गणेश कहाँ चला गया। तभी गुणेश अश्व को पकड़ा, अपने दोनों कर से जकड़ा। अरे उसके पीछे जो घोड़ा है वो भी कूदा। तब तो गणेश जी का अच्छा मौका मिल गया, उसके दोनों कान पकड़ करके और पानी में घसीट के उसको अंदर ले गए और तुरंत उसे गहरे ले जाकर, गहरे में ले गए उसको गणेश जी, प्राण ले लिए डुबा कर, और उसके ऊपर चढ़ गए, कान पकड़ लिया और उसकी सांसें बंद कर दी गणेश जी ने। बार बार जो डुबकियां लगाई तो वहीं पर गोविंदाय नमो नमः, वहीं पर प्राण त्याग दिए उसने। इस प्रकार से उसे मार दिया। उसी समय क्या हुआ, देखिए कुछ नाग कन्याएं आ गई। उसी समय कुछ नाग सुताएं आई करने जल क्रीड़ाएं, देख गुणेश हुई सब मोहित, सारा हुआ विवेक तिरोहित। आप गणेश जी को देखकर उनका मन हो गया कि इनके साथ रमण किया जाए। नाग कन्याओं के मन में आया, जाती हृदय रमण इच्छाएं, और कुछ बोली संग में ले जाएं। कहने लगा ऐसा करो, अब इनको साथ में पकड़ के रख लो। अब गणेश जी तो चाहते ही थे गणेश जी कि किस प्रकार से नागलोक में जाकर के वनिता के पुत्रों को छुड़ाऊं। अब इनको तो बहाना मिल गया, तो इन्होंने कुछ भी चाचू मता झप्पट कोई मनाई नहीं की, और उन्होंने पकड़ के लड़कियों ने, उन कन्याओं ने गणेश जी को नागलोक में ले गई। श्री गणेश भी लीलाधारी साथ गए ना की नयवारी। अब तो लीला दिखाना था उनको, लीलाधार है वो, चले गए उनके साथ में। और वहां जाकर के सीधा वो तो स्वागत करने लगे सारे लोग, किंतु इनको तो जाकर के ललकारा बासुकी नाग जो है, बड़ा महिमा बताइए भैया। बड़े वो तो छत्रपति थे, राजा थे बासुकी वहां के नागलोक के, शेषनाग और बासुकी। आप समझ लीजिए राजा का कितना वैभव होता है, पर उनको भी ललकार दिया। जाकर बासुकी को ललकारा करवाना था खगो छुटकारा, क्योंकि उन्हें पक्षियों को छुड़वाना था। रण कर बासुकी नाग हराया, बंधन युत खग सभी छुड़ाया। और वहां पर भी भयंकर, कुछ दिनों तक बड़ा भयंकर युद्ध होता है बीच में, कभी ये हार जाते हैं कभी वो हार जाते हैं, और अंत में गणेश जी उनको परास्त करके, और संपाति जटायु जो दोनों भाई, इनकी कथा रामायण में आपने सुनी होगी संपाति जटायु की, ये वनिता के पुत्र हैं, और बाज, ये तीनों को छुड़वा दिया। और साथ में और भी जो भी पक्षी थे, बाज जटायु अरु संपाति, मुक्त कराए सभी सगाती। सभी लोगों को मुक्त करा दिया गणेश जी ने, क्योंकि कश्यप जी ने पहले ही कह दिया था। नागलोक से मुक्त हुई वनिता की संतान, लौट सखाओं से मिले श्री गणेश भगवान। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।